स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल में। तो चलिए आज से रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वीडियो है रीजनिंग का, तो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आगे बढ़ेंगे और किसी भी प्रकार का कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये चैनल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से क्लास स्टार्ट। अब रेगुलर मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारा एग्ज़ाम का फॉर्म निकला हुआ है, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, उत्पाद सिपाही। तो सभी फॉर्म को भर देना है और जम करके तैयारी करना है। सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, तैयारी करना है। तो मैथ और रीजनिंग का पूरा तैयारी हम यहाँ पे आपको कराएंगे। तो चैनल नया है, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए पहले क्लास आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो आज का क्लास में चूंकि ये पहला क्लास है तो रीजनिंग, जिस तरह से मैथ अगर पढ़ते हैं तो मैथ का पहला क्या होता है, मैथ पढ़ने से पहले सबसे पहले गिनती नंबर सिस्टम को समझना पड़ता है। उसी तरह रीजनिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो रीजनिंग को पढ़ने से पहले, चैप्टर में जाने से पहले आपको अल्फ़ाबेट मालूम होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से हो। 6-7 चैप्टर आपको ऐसे ही मिल जाएगा जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट का खेला है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद होना चाहिए, अपोजिट नंबर याद होना चाहिए। ये दो चीज़ याद रहेगा तो समझिए कि आप रीजनिंग को समझने के काबिल हो जाइएगा। 6 से 7 चैप्टर रीजनिंग का यूं ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल ट्रिक, रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कौन सा अक्षर ABCD का, कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर कितना नंबर में आता है, बहुत ही आसानी देख के सिर्फ आप बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर में आएगा। किसी प्रकार का थोड़ा सा भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह अपोजिट की भी, जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, तो इस तरह से अपोजिट जो लेटर है उसको भी याद करने का ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिससे कि बस मतलब याद करना ही नहीं होगा। देखिएगा, समझ जाइएगा कि कौन किसका अपोजिट है, ये कितने नंबर पर आता है, और इतना क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ जान लीजिएगा तो समझिए कि रीजनिंग का बहुत सारा चैप्टर यूं ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए सबसे पहले नंबर को समझते हैं कि कौन सा नंबर में, नंबरिंग सबसे पहले समझेंगे, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। कहा है कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं उसका आंसर भी 50% लोग सही नहीं देंगे। आप कमेंट करके बताइए कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। बहुतों का आंसर आएगा 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट नहीं है, याद रखिएगा। रीजनिंग क्लास कर रहे हैं, रीजनिंग में ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, लगेगा कि एकदम 100% हम सही कर रहे हैं लेकिन हो जाता है गलत, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट याद रखिएगा 26 गो नहीं होता है। अल्फ़ाबेट में लेटर 26 गो होता है। ये जो लेटर है ABCD जो है इसको लेटर कहते हैं। अल्फ़ाबेट पूरा मिला के A to Z जितना है उस सबको मिला के अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 26 लेटर होते हैं ये तो मालूम होगा, लेकिन कभी गलती से ये मत कहिएगा कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट एक कौन है, अल्फ़ाबेट A to Z जो ग्रुप वही तो अल्फ़ाबेट है, ठीक है। और उसमें लेटर कितना, तो 26 लेटर। अब 26 लेटर का नंबरिंग याद होना चाहिए। रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको नंबरिंग याद होना ही चाहिए, अदरवाइज रीजनिंग कर ही नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते रीजनिंग में। तो चलिए नंबरिंग सबसे पहले देखते हैं। नंबरिंग याद करने का ऐसा ट्रिक जिसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए सबसे पहले ABCD और E, इतना सा को आपको याद रखना होगा। इतना सा को तो ऐसे भी याद होगा, 5 गो। A 1 नंबर में आता है, B 2 नंबर में, C 3 नंबर में, D 4 नंबर में, E 5 नंबर में, ठीक है। इतना सा का हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इतना सा 5 गो तो याद होगा। 5 गो तो उम्मीद करेंगे कि हर किसी को याद रहता है। ये पांचों कितना नंबर, C 3 नंबर में, D 4 नंबर में, E 5 नंबर में, A 1 नंबर में, ठीक है। तो ये 5 गो याद है, ठीक है। 5 गो हम समझते हैं कि याद है, और ना याद होगा तो ये 5 को याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ट्रिक देखिए, ऐसा ट्रिक लाए हैं कि जिंदगी भर भूल के भी भूल नहीं पाइएगा, जिंदगी भर चाह के भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ये रहा A से Z तक। अब इसको नंबर याद रखना है। नंबर याद रखना है कौन कितना नंबर में आता है। जैसे N 14 नंबर में आता है, M 13 नंबर में आता है, इधर आएंगे B तो 22 नंबर में आता है,
पी 16 नंबर में आता है, ठीक है, के 11 नंबर में आता है। तो ऐसा कैसे देख के जान सकते हैं, ठीक है, देख के जान सकते हैं। टी 20 नंबर में आता है 20 नंबर में, ठीक है, कुछ भी अक्षर पूछ दिए एस 19 नंबर में आता है। तो ऐसा देख के आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितना नंबर में आता है, तभी क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग का, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। ABCD करके ऐसा गिनते रहिएगा, सरकारी नौकरी का सपना भूल जाइए, ठीक है। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद रखिएगा, कैसे देख के जानिएगा, याद नहीं करना, देख के जाना है, ठीक है। कैसे जानिएगा, देखिए 5 गो का हम तो उम्मीद करेंगे कि 5 ठो याद रहेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 ठो याद रहेगा, ठीक है, 5 याद रहेगा। 6 5 के बाद का हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एफ है, एफ को याद करने का तरीका देखिए, एफ जो लिखाता है ना बाबू, एफ ऐसा है एफ, इसी को ऐसा कर दीजिए, ये देखो क्या है, क्या लिखा गया 6, ध्यान रखना है खाली कि एफ यहाँ से कर दे, मतलब 6 नंबर में आता है ये। जैसे जी, जी है, जी को भी लिख के ही देखिए 7 लिखा गया, जी का ये वाला जो है ये 7 है ना, ये वाला ये 7 लिखा, इसी में लिखा हुआ है 7, तो जी को देख के जान जाना है 7 नंबर में आता है, ठीक है। खाली ट्रिक देखिए, ध्यान रखना है कि एफ को यहाँ जोड़ दे 6, ये 7, जी का जो ये निकला हुआ इधर है, इधर ये 7 जैसा है, 7 नंबर में आता है, ठीक है। अब एच, एच का क्या तरीका है, एच ऐसा है तो इसको ऐसा कर दीजिए ना, देखो 8 हो गया, ये 8 नंबर में एच आता है, ठीक है, 8 नंबर में आता है। अब आई, आई को कैसे जानेंगे कितना नंबर में आता है, हम कैसे याद है आई, तो आई का देखो, आई का क्या तरीका है, आई ऐसा है तो आई को आप ऐसा भी तो लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं आई, आई कितना है देखो, मैथ में अगर इसको पढ़े तो 9 है, आई को ऐसा लिखा जाता है, और ये 9 नंबर में आता है। अब जे, जे का एक अलग तरीका है, किसका किसका, देखिए एक चीज, एक नाम याद रखिएगा, ज्योति, JO हाँ TY, ज्योति याद रखिएगा, ठीक है। ये ज्योति को खाली याद रखिएगा, ज्योति से 4 गो अक्षर याद रखिएगा, ज्योति में 10 से स्टार्ट होगा, 10 15 20 25, ठीक है, ये अलग से याद रखिएगा, ठीक है, ये अलग से याद रखिएगा। ज्योति जे 10 नंबर में, O 15, T 20, Y 25, ठीक है। तो ज्योति एक नंबर याद रखिएगा, तो ज्योति से ये 10 नंबर याद रखिएगा, ज्योति कोई लड़की है 10 नंबर से स्टार्ट होगा, 10 15 20 25, ठीक है, 10 15 20 25, ज्योति में 4 है, 10 15 20 25, तो ये 4 याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए आई हो गया, जे हो गया, के याद रखिए, बचपन का दिन याद कीजिए, बचपन भी नहीं, बचपन से भी पहले का होता है उसको याद कीजिए, ठीक है। केजी क्लास वाला याद कीजिए कि केजी क्लास में के लिखते कैसे लिखते थे, याद होगा, हमको पूरा याद है, ऐसा लिखते थे हम, ऐसा। और इसको गौर से देखेंगे तो एक एक ऐसे 2 है, मतलब 11 नंबर में आता है बाबू, कितना 11 नंबर में, ठीक है। अब एल, एल में देखो, एल को कैसे जानेंगे कितना नंबर में आता है, तो एल ऐसा है, एल ऐसा है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, 2 बढ़ गया 1 बढ़ा दो, 12 नंबर में आता है। रटना नहीं है, ध्यान रखना खाली, ये बचपन का याद रखना है, के को ऐसा लिखते थे। एल में थोड़ा सा खाली यहाँ ऐसा कर दो तो ये 2 बन गया, इधर 1 लगा, 12 हो गया, 12 नंबर में आता है, ठीक है। अब देखो एम, एम तो ऐसे ही 3 जैसा दिख रहा है, उधर से देखेंगे तो 3 जैसा नहीं दिख रहा है ऐसे, और 1 लगा दो, 13 हो गया ये, कहा कि एम तो 3 नंबर में नहीं ना हो सकता, इस सब में 1 लगाना ही होगा, तो 13 नंबर में है। अब एन, एन को कैसे जानेंगे, एन कितना है, तो एन देखो, एन में उल्टा 4 नहीं, उल्टा अगर एन लिखेंगे, उल्टा एन, उल्टा एन, तो ऐसा उल्टा एन लिखाएगा, उल्टा एन, तो 4 हो गया, अरे 1 14 है, या जो उर्दू में जानते होंगे नंबर, तो ये वाला 4 होता है, देखो ये एन है, एन जैसे, अरे 4 है, अरे इधर 1 लगा दो, 14 हो गया, ठीक है। या एन को उल्टा दो तो 4 का पढ़ाएगा, एन को उल्टा देने से 4 पढ़ाएगा, 1 लगा दो, 14 नंबर में आता है। अब ये ओ तो याद रखने बोले ज्योति से, ज्योति 15 नंबर हो, JO दूसरा अक्षर है, 15 नंबर में आता है। पी को कैसे याद करेंगे, तो पी को पलट देना बाबू, पी को क्या करेंगे, पलट दे, तो पी को पलट देंगे तो ऐसा होगा, ऐसा, तो 6 नहीं बनी है, देखो तो 16 नंबर में आता है। क्यू में देखो, क्यू में ऐसा रहता है, तो इसी को थोड़ा सा ऐसा करते 7 के गया, ये 17 नंबर में आता है, ठीक है। अब आर देखो, आर को, आर ऐसा है तो इसमें इसको भी मिला दो, तो ये 8 का बढ़ा गया, 18 नंबर में आता है, ठीक है। एस को क्या करना है, एस ऐसा है, इसको ऐसा मिला दो, ऐसा सीधा, तो 9 हो गया, और ये है 19 नंबर में आता है। एस का खाली इसको मिला दो, इसको, तो ये 9 पढ़ा जाएगा, देख लगा दो, 19 नंबर में आता है, क्लियर है। T20 याद रखिएगा, या ज्योति से भी 20 याद रखेगा, या T20 का आजकल सब फैन है, T20 याद रखिएगा, T20 है, ठीक है। यू देखो, यू का कैसे करना है, यू ऐसा है,
ऐसा है। इसी में थोड़ा सा ऐसा कर दो, 2 और 1 21, ठीक है, 2 और 1 21, 21 याद रखना है यू में, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रिक है ये, तो थोड़ा बहुत एकदम एकदम कहिए कि एकदम सफा सफा लिखा जाए तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि यूँ ऐसे कर दो, ये 21 नंबर में आता है। इधर को 2 बना दो और एक इधर 1 21 नंबर में आता है, ठीक है। अब भी को जल्दी जल्दी भी लिखो तो 2 बार, तो ऐसा 2 जैसे लिखाएगा, 2 और 2 22, ठीक है, 22, ठीक है। भी को ऐसे 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 छोटा छोटा भी 22 हो गया, है ना, 22 ऐसे दिख रहा है। डब्लू, डब्लू तो एम का उल्टा है, 3, 3 जैसा दिख रहा है इधर से, किधर से, इधर से देखेंगे तो 3, 3 और 2 लगा दो, ऐसा डब्लू है 2 और इसको डब्लू मतलब ऐसा है, इधर 2 लगा दो, 2 और 3 23, है ना, सीधा से लिखेंगे 23 होगा। डब्लू 3 है और 2 लगा दो 23। अब एक्स, एक्स तो ऐसे भी 4 जैसा दिखेगा, ऐसे है एक्स, स्मॉल एक्स ऐसा लिखते हैं तो इसको थोड़ा लंबा कर दो, ये 4 हो गया लगभग, देखो 4 लगभग है, 4 और इधर 24, 2 लगाएंगे, ठीक है, 24, ठीक है। अब वाई, वाई तो खैर याद रहेगा, लास्ट से पहले ये ज्योति से भी याद रखना है 25, और लास्ट वाला जेड 26, तो लास्ट का तो 2-3 ठो ऐसे ही याद रखेगा, जेड 26 में आता है, वाई 25 में, वाई से पहले एक्स, ये 24 में, ठीक है। बाकी ये सब का देखिए, जो अक्षर है उसी से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, उसी से दिमाग में मॉडिफाई कर देना है कि हाँ ये पी, तो पी का उल्टा देंगे 6, मतलब 16 नंबर में आता है। क्यू, क्यू ऐसा लिखा था है तो इसको थोड़ा लंबा कर दो, 17 नंबर में आता है। आर, आर का दोनों को मिला दो, जैसे आर ऐसा है मिला दो, 8 हो रहा है, 18 नंबर में आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खाली थोड़ा सा गौर से देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार करके देखिए, आराम से बन जाएगा सब, ठीक है। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, देखो 6 में का, एफ में का किए हैं, इसको खाली जोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे एक रिवीजन कर देते हैं, जैसे अच्छा कुछ भी नंबर ले लिए, जी, जी तो ऐसा 7, एच, एच ऐसा होता है तो इसमें मिला दिया 8 नंबर में आता है। आई, आई को ऐसा लिखते हैं 9 नंबर में आता है। कुछ उधर से ले लेते हैं, यू, यू में का बोल है, इसको ऐसा कर दो, ये 2 21 नंबर में आता है। भी, भी में ऐसा ऐसा 2 2 यानी कि 22 नंबर में आता है, ठीक है। डब्लू, डब्लू में 3 और 2 जोड़ लगा दो तो 23 नंबर में आता है, ठीक है। उस तरह, और एस, एस में ऐसा कर दो 9 हो गया और इधर 1 लगा दो, 19 नंबर में आता है ना। तो थोड़ा सा देखिए, जैसा जैसा बताएं वैसा थोड़ा मॉडिफाई करके लिख कर देखिए, आराम से हो जाएगा। एन को उल्टा दीजिए 4 और 1 लगा दीजिए, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अल्फाबेट का नंबरिंग, ये याद रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। 5-6 चैप्टर आप अगर रीजनिंग पहले कभी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि हर चैप्टर में अल्फाबेट, अल्फाबेट ही दिखता है, ठीक है। तो इतना सा को याद रखिए। उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद देखते हैं अब अपोजिट लेटर, ठीक है। ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा वाई है, तो इसको कैसे जानेंगे कौन किसका उल्टा है, उसको बिना याद किए, ठीक है। याद अगर करना चाहिएगा इस सबको तो चाह के भी नहीं सकिएगा, भूल जाइएगा। ऐसे याद करिए, करना चाहिएगा कि एन 14 नंबर में, ओ 15 नंबर में, ऐसा तो याद होबे नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता याद, भूल ही जाइएगा, है ना। कहे इतना याद रखना, एक अक्षर पढ़ना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तब समझ में आएगा। तो इसीलिए ये ट्रिक है, इतना आसान ट्रिक हमको नहीं लगता है कि कोई और बता सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपोजिट नंबर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपोजिट लेटर। अल्फाबेट का अपोजिट लेटर्स याद करने का सबसे आसान तरीका, याद मतलब करना ही नहीं, बस देख के कैसे जानिएगा, एक झलक देखिएगा और जान जाइएगा कि कौन किसका उल्टा आता है। जैसे डी, डब्लू का, डी का उल्टा डब्लू होता है, ई का उल्टा वी होता है। तो इसी तरह किसी भी लेटर का उल्टा आप कैसे जान सकते हैं। एफ का अपोजिट लेटर यू होता है, तो आप कैसे लेटर जो अक्षर है उसको देख के ही जान जाइएगा कि कौन किसका उल्टा होता है। जी का उल्टा टी होता है ना। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है, तरीका क्या है याद करने का, है ना। याद मतलब करना ही नहीं होगा, देख के जानिएगा तो वो कैसा, कैसा देखने से जानिएगा, उसके लिए कैसा नज़र होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ए का अपोजिट अगर देखा जाए तो ए का तो जेड होता है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ए का जेड ये याद रहेगा, इतना सा हम उम्मीद करेंगे आपसे, ठीक है। तो ए से जेड याद रहेगा, ए का अपोजिट जेड है। अब देखो बी से ट्रिक लगाते हैं, बी का भी याद रहेगा ही, बी का अपोजिट वाई है, कैसे याद रखिएगा, बॉय याद रखिए, बी से बॉय, बी ओ वाई, बॉय याद रखिएगा, लड़का, बी वाई बॉय, बॉय याद रखिएगा, ठीक है। सी, सी का एक्स उल्टा होता है सी एक्स,
याद हो जाएगा सबको, इसको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। सी एक्स जो जोड़ लीजिए क्या होता है, याद हो जाएगा, ठीक है। सी, उसके बाद डी का जगह, डी का डीओ, माउंटेन डीओ, डी का डब्लू होता है ना, डीओ होता है माउंटेन, डीओ, याद रखिएगा, डीओ। तो डीओ मतलब डी डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है डी का उल्टा। ABCD ई, का ईवीएम मशीन सुने होंगे, ईवीएम मशीन वोटिंग वाला, ईवीएम मशीन याद रखिएगा इसे। एफ से फूफा याद रखिएगा, ठीक है, फूफा या कुंफू याद रखिएगा, फूफा है, फूफा को याद रखिएगा। हाँ, एफ जहाँ है तो फूफा को याद कर लीजिएगा, फूफा, फू मतलब एफ का उल्टा यू है, यू का उल्टा एफ, ठीक है। एफ, जी से याद रखना क्या, जीटी रोड, है, जीटी रोड बड़ा फेमस रोड है, तो जीटी रोड याद रखिएगा इससे, ठीक है, जीटी रोड, जी का उल्टा टी, जी। एच से याद रखिएगा हाई स्कूल पढ़ के ही आप तैयारी कर रहे होंगे ये सब का, तो हाई स्कूल, ठीक है, ये क्या है, हाई स्कूल याद रखिएगा यहाँ से। एच का अपोजिट लेटर हाई स्कूल मतलब एच। आई का अपोजिट लेटर क्या होगा रखिएगा, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट लेटर आर होता है, इंडियन रेलवे याद रखिएगा, क्या, इंडियन रेलवे। कि रेलवे का एग्जाम भी दे रहे होंगे, SSC रेलवे सब का, वही सब में रीजनिंग पूछता ही है, तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इंडियन रेलवे याद रहेगा है। आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आई जहाँ भी दिखे इसका अपोजिट अगर लिखने को जरूरत पड़ जाए तो आई का उल्टा आर याद रखिएगा, इंडियन रेलवे याद कर देना है यहाँ पे, ठीक है। आई, जे से याद रखिएगा जंगल क्वीन, जे का उल्टा क्यू होता है जंगल क्वीन, कुछ उटपटांग ट्रिक भी होगा, जंगल क्वीन मतलब जंगल की रानी, जंगल का राजा तो शेर है, लेकिन जंगल की रानी कौन है, कोई रहे चाहे ना, जंगल का रानी याद रखिएगा। जे जहाँ है जंगल की रानी, रानी मतलब क्वीन को रानी, क्यू है ना, जगह उल्टा क्यू। के का तो सब याद रह सकते हैं, के का उल्टा पी होता है, के का अपोजिट लेटर पी है। अब केपी से कैसे याद रहेगा, केपी कमला पसंद है कमला पसंद याद रखिएगा, ठीक है, कमला पसंद। जो खाते हो तो भूल ही नहीं सकता है, और जो नहीं खाते वो भी याद कर सकता है इतना सा, केपी। दुकान में आजकल जाके कमला पसंद नहीं कहता, केपी दीजिए कहता है, ठीक है, तो केपी शॉर्टकट याद रखिएगा, कमला पसंद। एल का तो भी सबको याद रहेगा, एल का LOVE याद रखिएगा, तो उतना नहीं याद करना है अभी, LO खाली याद रखिएगा, एल का उल्टा ओ, ठीक है, एल का उल्टा ओ, और आगे बढ़ेंगे तो फिर तबाह हो बर्बाद, इसलिए एल से ओ ही याद रखिएगा, VE को छोड़ देना अभी, ठीक है। एल का उल्टा ओ होता है। एम, अब एम का उल्टा तो एन होगा, लास्ट बची है मैन, याद रखिएगा। बॉय लड़का से शुरू किए, मैन बन गया, आदमी बन गया, नौकरी वोकरी लग गया, समझिए आदमी बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना आसान है, देख करके जान सकते हैं। और ऐसे सोचिएगा रटेंगे कि KPJQEVFGTHSIR, जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन रट के आप नौकरी नहीं पा सकते हैं, इसको याद नहीं कर पा सकते हैं। इसको याद नहीं करिएगा तो रीजनिंग का 5-6 क्वेश्चन छूट जाएगा, रीजनिंग को समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर कौन सा नंबर में आता है वो सिखा दिए, उसको भी देख के आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं, के 11 नंबर में आता है, क्यू 17 में आता है, पी 16 में आता है, जे से ज्योति याद करवाए थे, ज्योति 10 नंबर में आता है, ठीक है। एल 12 नंबर में आता है, ओ ज्योति वाला, जे 10, तो ओ 15 में है, 15 नंबर में आता है, एन 14 में आता है, ये 13 में आता है। तो देख के कैसे जानना है इसको भी बता दिए कि कैसे देख करके आप नंबर को जान सकते हैं, लेटर को जान सकते हैं कितना नंबर में आता है, और देख करके कैसे जान सकते हैं कि कौन किसका अपोजिट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें, दोनों को याद रखिएगा। कल से क्लास लेकर आते हैं, पहले यही सब देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी मतलब अलजेब्रा से रिलेटेड
अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, वही सबसे शुरुआत करेंगे जहाँ पे ईसी का ज़रूरत पड़ेगा और नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। ये दो चीज़ जो आज बताएं उसको अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो कल से जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का, जो क्वेश्चन कल से लेकर आएंगे सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ए टू जेड याद रखिएगा, ए का जेड, बी से बॉय याद रखिएगा, सी से सी एक्स याद रखिएगा, डी यू याद रखिएगा, ईवीएम मशीन याद रखिएगा, फूफा को याद रखिएगा, जीटी रोड को याद रखिएगा, हाई स्कूल याद रखिएगा, इंडियन रेलवे याद रखिएगा, जंगल क्वीन याद रखिएगा, कमला पसंद याद कीजिएगा, लव याद रखिएगा, है मैन आदमी बन जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ये दो चीज़ सिखाना था, ये सीख जाइए, उसके बाद कल से जो क्लास लेकर आएंगे बहुत मज़ा आने वाला है, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहे तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको दे पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।